श्री राम, भरत और लक्ष्मण आपस में अश्वमेध यज्ञ के महत्व की बात कर रहे थे। लक्ष्मण जी ने इंद्र के द्वारा वृत्रासुर के वध की कथा सुनाई थी। वृत्रासुर का वध देवराज इंद्र ने किया था, जिसके कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई थी। अश्वमेध यज्ञ करके ही ब्रह्म हत्या इंद्र से दूर हुई थी। तभी श्री राम ने राजा की बड़ी विचित्र कथा सुनाई। श्री राम अपने दोनों भाइयों को राजा इल की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पूर्व काल में प्रजापति करदम के एक पुत्र थे, जिनका नाम महाराज इल था। महाराज इल वाहिक देश के राजा थे। उन्होंने सारी पृथ्वी को अपने बस में कर लिया था और प्रजा का अपने पुत्रों की तरह पालन करते थे। राजा इल का पराक्रम इतना ज्यादा था कि सभी देवता, दैत्य, नाग, राक्षस, गंधर्व और यक्ष सभी प्राणी राजा इल से भयभीत रहते थे। राजा इल के रुष्ट हो जाने पर तीनों लोकों के प्राणी भय से थर्रा उठते थे। इतना पराक्रम होने के बावजूद भी राजा इल बड़े उदार और धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे। फिर उनके साथ उनके जीवन में एक घटना घटित हुई। एक दिन राजा इल अपनी सेना के साथ शिकार खेलने के लिए एक सुंदर वन के भीतर चले गए। उस वन के अंदर जाकर राजा इल ने अनेक हिंसक जीव जंतुओं का वध किया, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए और वे हिंसक जंतुओं का वध करते ही रहे। इस प्रकार लगभग 10,000 हिंसक पशु उनके द्वारा मारे गए। उसके बाद राजा इल उस स्थान पर गए जहां शंकर और पार्वती जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उसी स्थान पर भगवान शिव, उमा पार्वती और अपने सेवकों के साथ मनोरंजन कर रहे थे। भगवान शिव उमा पार्वती को प्रसन्न करने के लिए स्त्री का रूप बनाकर उस स्थान पर विचरण किया करते थे। भगवान शिव की ऐसी लीला कि जब शंकर जी स्त्री का रूप धारण करते थे तो उस क्षेत्र के आसपास के सभी प्राणी भी स्त्री लिंग में बदल जाते थे। जैसा कि हमने बताया कि राजा इल हजारों पशुओं का वध करते हुए इस स्थान पर पहुंच गए थे, जहां शिवजी स्त्री का रूप धारण करके पार्वती जी के साथ विचरण कर रहे थे। राजा इल ने उस क्षेत्र के सभी प्राणियों को स्त्रीलिंग के रूप में देखा। राजा इल को आश्चर्य तो तब हुआ जब राजा स्वयं एक सुंदर स्त्री हो गए। उनके द्वारा जितनी भी सेना थी वह भी स्त्री रूप में हो गई। उनके साथ कोई भी पुरुष रूप में नहीं रहा, सभी स्त्री रूप में हो गए। अपने को उस अवस्था में देखकर राजा को बड़ा दुख हुआ। फिर राजा इल को पता चला कि यह सब महादेव जी की इच्छा से ही हुआ है। इसलिए राजा इल सीधे शिव जी की शरण में चले गए और अपने उस स्त्री रूप को दूर करने के लिए शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। शिव जी भी उनकी प्रार्थना सुनकर उनसे बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि हे राजा इल, तुम पुरुष रूप को छोड़कर जो चाहो वह वर मांग लो, लेकिन पुरुष होने का वर मत मांगना। भगवान शिव ने राजा इल को पुरुष बनाने से इनकार कर देने पर स्त्री बने रहे राजा इल और भी ज्यादा दुखी हो गए और फिर कोई भी वर नहीं मांगा। राजा इल वर मांग कर करते भी क्या, पुरुष तो बन नहीं सकते थे। फिर राजा इल ने उमा देवी से प्रार्थना की। राजा इल की प्रार्थना से उमा देवी प्रसन्न हो गईं, लेकिन उन्होंने राजा इल से कहा कि हे राजन, तुम जो स्त्री बन चुके हो
मैं तुम्हें पूरी तरह से पुरुष नहीं बना सकती, क्योंकि तुम्हारे आधे भाग के दाता महादेव जी हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें जो सारे जीवन के लिए स्त्री का रूप मिला है, इसमें से आधे जीवन तुम स्त्री ही रहोगे और आधे जीवन पुरुष होकर रहोगे। इसलिए तुम मेरा दिया हुआ आधा वर स्वीकार करो। अब तुम मुझे बताओ कि कितने दिन तुम स्त्री रहना चाहते हो और कितने दिन तुम पुरुष रूप में रहना चाहते हो। राजा इल ने काफी सोच विचार किया। फिर बड़े भारी मन से राजा ने कहा कि हे देवी, मैं 1 मास तक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में रहूं और फिर 1 मास तक पुरुष होकर रहूं। राजा की यह बात सुनकर पार्वती जी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। पार्वती जी ने यह भी कहा कि हे राजन, जब तुम पुरुष रूप में रहोगे उस समय तुम्हें अपने स्त्री रूपी जीवन की याद नहीं रहेगी, और जब तुम स्त्री रूप में रहोगे उस समय तुम्हें 1 मास तक अपने पुरुष जीवन का स्मरण नहीं रहेगा। इस प्रकार करदम कुमार राजा इल 1 मास तक पुरुष के रूप में रहते थे और 1 मास तक त्रिलोक सुंदरी कन्या के रूप में रहते थे। जब भी राजा इल सुंदर कन्या बन जाते थे, तब उन्हें पता नहीं रहता था कि वह एक राजा हैं और पुरुष हैं। जब वह पुरुष बन जाते थे, तब भी उन्हें पता नहीं रहता था कि वह 1 महीने पहले त्रिलोक सुंदरी कन्या के रूप में थे। अब फिर आगे क्या हुआ, यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। आपको यह कथा कैसी लगी, वीडियो लाइक करें। अपने लोगों को यह वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अपलोड होते ही आप तक वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।